आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें कुछ कथन दिए गए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं। आपको इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कथनों का प्रयोग कर इन प्रश्नों के उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो देखिए कथन क्या दिया गया है। हमें पहला कथन दिया गया है कि हीरा बहुत चमकीला होता है। तो हम बिल्कुल हमारा पहला कथन बिल्कुल सही है कि हीरा बहुत चमकीला होता है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि जो हीरा है बहुत ज़्यादा चमकता है। ठीक है, अब जो दूसरा कथन दिया गया है वो है हीरे का अपवर्तनांक बहुत कम होता है। तो हमें ये दोनों कथन देखने हैं कि क्या है इन दोनों कथनों में। कि हीरा बहुत चमकीला होता है, ये कथन तो पूर्णतः सत्य है। अब हीरे का अपवर्तनांक बहुत कम होता है, ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, और अगर जो है कथन सत्य है हमारा, तो कथन सत्य क्यों है। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले कथन की चर्चा करें कि हीरा बहुत चमकीला होता है। तो हमें देखना है कि क्या हीरा अगर इतना चमकता है तो उसके पीछे का कारण क्या है कि हीरा इतना क्यों चमकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक हीरा लिया हुआ है और इसमें हमने दिखाया हुआ है किसका, प्रकाश किरणों का परावर्तन। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसा होता क्या है कि जो हमारा हीरा है उसका जो अपवर्तनांक होता है वो बहुत अधिक उच्च होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है अपवर्तनांक। तो हमारा जो कथन दूसरा दिया था वो तो पूर्णतः गलत हो गया। ये कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक बहुत कम होता है, तो बिल्कुल गलत हो गया। हम कह रहे हैं कि हीरे का अपवर्तनांक अत्यंत उच्च होता है। कितना होता है हीरे का अपवर्तनांक। और मैंने आपको बताया था कि अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यम की सघनता पर निर्भर करता है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी वो उतनी ही क्या होगी, उतनी ही उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो आपने देखा भी होगा कि हमारा हीरा है वो इतना ज़्यादा क्या होता है, इतना ज़्यादा, कभी कभी लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा कठोर है क्योंकि इतना ज़्यादा सघन होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हीरे का अपवर्तनांक बहुत ही उच्च होगा, और जो कि म्यू बराबर होता है 2.41। ठीक है, तो अगर हम लोग वायु की तुलना करें तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, वो तो 1 होता है। तो हम देख सकते हैं कि वायु की तुलना में हमारा हीरा कितना ज़्यादा क्या है, सघन है। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक कितना अधिक है। अब हम लोग देखते हैं कि चमकने भी आते हैं। तो चूंकि हीरे का जो अपवर्तनांक अधिक होता है, तो इसलिए होता क्या है कि जो जैसे ही हमारे हीरे पे कोई भी प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो उनका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात जो इनका क्रांतिक कोण होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। मतलब अपवर्तनांक उच्च होने के कारण क्या होता है, जो क्रांतिक कोण ज़्यादा बड़ा बन नहीं पाता, तो क्रांतिक कोण छोटा होता है। क्रांतिक कोण छोटा। ठीक है, और जो हीरा होता है वो उसको इस प्रकार काटा जाता है कि वो उसमें क्या हो, कई फलक हो। जैसे आपको ये दिख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे फलक होंगे। आपने देखा भी हो कभी, अगर आपने हीरे की संरचना देखी हो तो उसमें क्या होते हैं, हीरे में बहुत सारे फलक होते हैं। एक साथ उनको ऐसे काटा जाता है कि क्या हो, इतने सारे फलक निकल आए, और जितने ज़्यादा फलक होंगे उतने ही फलकों द्वारा क्या होगा, प्रकाश की किरणों का क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक, और जो प्रकाश की किरणों का परावर्तन ज़्यादा होगा तो हमें लगेगा कि जो प्रकाश की किरणें वो हमें दिखेगा कई जगह से निकल रही हैं, और जितनी ज़्यादा जगह से हमें दिखेंगी प्रकाश की किरणें उतनी हमें दिखेगा कि हीरा चमक रहा है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि जो हीरे की जो चमक होती है वो हीरे की खुद की चमक नहीं होती है, बल्कि प्रकाश की किरणों का हर एक फलक द्वारा क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता रहता है। जैसे कि अगर एक बार प्रकाश की किरण हीरे में प्रवेश कर गई तो जितने भी फलक होंगे हर एक फलक से उसका क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। तो जो प्रकाश किरणें वो बहुत ही कम वापस आ पाती हैं। मतलब कि ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण हीरे में प्रवेश कर गई तो उसका बार बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और इसका अंदर इतनी बार आंतरिक परावर्तन होता है कि हमें ऊपर देखने में लगता है कि हीरा बहुत चमक रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हीरे के अंदर जैसे ही प्रकाश की किरण प्रवेश करती है उसका कई बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, बहुत सारी किरणें दिखती हैं किसके अंदर, हीरे के अंदर, और तभी हमको लगता है कि हीरा चमक रहा है। ठीक है, तो इतना हमको समझ आया कि हीरा बहुत ही चमकीला होता है, और चमकने का जो कारण होता है वो उसका होता है प्रकाश की किरणों का हीरे के अंदर बार बार हर एक फलक द्वारा परावर्तन, या हम कह सकते हैं बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है,
तो हम अपने कथनों पे आए तो मैंने दिया हुआ है, विकल्प में दिया है पहला कि दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं, और कथन ए का सही स्पष्टीकरण तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कथन दो तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, ना कि कम। तो दूसरा कह रहा है कि दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं, किंतु कथन सत्य एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो कथन दो जो है वो स्पष्टीकरण सही नहीं है, ये तो सही है, लेकिन हमारा जो दूसरा कथन वो भी सत्य नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। अब कह रहा है कथन एक सत्य है किंतु कथन दूसरा असत्य है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। हमारा पहला कथन तो सत्य है कि हीरा बहुत चमकता है, बहुत चमकीला होता है, लेकिन जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल असत्य है। और चौथा विकल्प तो आपको दिख ही रहा है कि पहला कथन हमारा असत्य है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तुम्हारा सही विकल्प होगा तीसरा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।